यहाँ पे हम कुड बी का अलग अलग सेंस देखेंगे कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कैसा आता है। सो यहाँ पे कुड बी का मीनिंग आ जाता है हो सकता था, कि कुछ बात हो सकती थी या हो सकता था। अब सी कुड बी एट स्कूल राइट नाउ बट सी वाज नॉट, कि वो अभी स्कूल में हो सकती थी, हो सकती थी। अगर यहाँ पे सी की वजह ही होता कि ही कुड बी एट स्कूल, वो स्कूल में हो सकता था। अगर यहाँ पे दे होता तो दे कुड बी एट स्कूल, तो वो स्कूल में हो सकते थे। तो यहाँ पे वो सकती थी, हो सकती थी राइट नो, अभी वो स्कूल में हो सकती थी, बट सी वाज नॉट, अभी वो नहीं थी। उसके बाद में आजी कुड बी एट टेंपल नाउ, कि आजी स्कूल, आजी किसी मंदिर में हो सकती थी, हो सकती थी, बट शी वाज नॉट, पर वो नहीं है। उसके बाद में इट कुड बी सो डेंजरस, वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, हो सकता था, सॉरी हो सकता था, बट somehow I manage, कैसे भी करके मैंने उसे मैनेज कर दिया। यहाँ पे ईडी है और इससे पास्ट का पता चलता है। यहाँ पे was पास्ट, यहाँ पे was सो पास्ट, और यहाँ पे भी कैन का कुड, ये भी पास्ट वाला सेंस दिखाता है। तो वर्क कुड बी इजीली डन, काम सहजता से किया जा हो सकता था, काम सहजता से हो सकता था, कि वर्क कुड बी इजीली डन बट कुड नॉट, पर ना हो पाया। सो इस प्रकार से जब भी आप इधर देख रहे हो तो सारे पास्ट टेंस है और हो सकता था, तो इसका सेंस जो आ रहा है यहाँ पे थी, था, इस प्रकार से आता है, मतलब कि पास्ट बीते वाली बात बता रहे हो। उसी प्रकार से अभी कुड बी का सेंस आ जाता है प्रेजेंट में, कि हो सकता है। इट कुड बी सो डेंजरस डोंट डू इट, कि वो बहुत ही घातक हो सकता है, इसे मत करो। सो यहाँ पे हो सकता है, ऐसा सेंस आ रहा है। उसके बाद में इट कुड बी नाइस डू इट, ये बहुत ही अच्छा हो सकता है, डू इट हो सकता है, तो इसे आप करो। उसके बाद में योर गेम कुड बी बेटर, आपका जो गेम है वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो क्या करना है, प्ले, खेलो इसे, प्ले मतलब खेलो। यू कुड सेंड बैक डोंट डू इट, जब आप कोई गलती करते हो तो आपको बोला जाता है कि तुझे दोबारा वापस भेजा जाएगा, तो यू कुड बी सेंड बैक, हो सकता है, यू कुड बी सेंड बैक, तुम्हें वापस भेजा जा सकता है, या हो सकता है भेजा जा सकता है, सकता है। सो डोंट डू इट, तो ये गलती मत करो, या डोंट डू इट ये मत करो। अगर आप देखोगे बड़ी बात है इसमें, तो यहाँ पे डू प्रेजेंट, यहाँ पे डू प्रेजेंट फॉर्म दिखाई देता है, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में प्ले प्रेजेंट है, उसके बाद में डोंट, ये भी प्रेजेंट है। तो सेंस क्या आ रहा है आपको, हो सकता है जो है, तो यहाँ पे आगे वाले जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो कुड बी का सेंस यहाँ पे हो सकता है, नॉट हो सकता था। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आगे वाला सेंस जो सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि इसका सेंस हो सकता है या हो सकता था, ये आ जाएगा। उसके बाद में कुड बी का एक सेंस और होता है, और जो फ्यूचर में लिखे हमें पता चलता है कि हम जब भी कुड बी का इस्तेमाल करेंगे कि अगले साल ऐसी ऐसी बात हो सकती है। हम अभी के आगे की बात बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, अभी नहीं, फ्यूचर में, प्रेजेंट टाइम में नहीं, वी आर सेइंग अबाउट द फ्यूचर। सो ही कुड बी इन अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर, अगले साल उसे अच्छी जॉब हो सकती है, तो यहाँ पे सेंस आ रहा है हो सकती है। या फिर आप ऐसे बोल रहे सी कुड बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो शादीशुदा हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, हो सकती है। उसके बाद में आई कुड बी देयर नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं वहां हो सकता हूं, तो हो सकता हूं।
लड़की होगी तो भी बोलेगी कि आई कुड बी देयर नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल वहां पे हो सकती हूँ, नॉट सकता। क्या बोल रहे हो? सकती हूँ। सो इसके बाद में दे कुड बी स्लिम नेक्स्ट ईयर। आप देख रहे हो कि कुछ लोग समझो एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो स्लिम होना चाहते हैं, बड़े फैट है, फैट होने के बाद वो स्लिम होना चाहते हैं। तो कोई आदमी उनकी रेगुलर एक्सरसाइज देखने के बाद बोल रहा है, अरे भाई तुम बहुत ही स्लिम हो सकते हो, बट अगले साल, कि दे कुड बी स्लिम, वो अगले साल क्या हो सकते हैं? स्लिम हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेंस आ रहा है हो सकते, नॉट सकता, सकते है। उसके बाद में यू कुड बी बेस्ट फाइटर आफ्टर फ्यू मंथ्स। समझो कोई आदमी रेगुलरली फाइटिंग का काम कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है, रेगुलरली रेसलिंग कर फाइटिंग कर रहा है और वो कुछ साल से, इससे कई दिनों से कर रहा है, आप उसे देख रहे हो कि वो रेगुलरली फाइटिंग कर रहा है और आपको लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद जब आप उसका परफॉर्मेंस देख रहे हो कि वो बेटर काम कर रहा है और आप बोल रहे हो कि यू कुड बी बेस्ट फाइटर, आप उसे बोल रहे हो कि यू कुड बी बेस्ट फाइटर, कि आप बहुत ही बेस्ट फाइटर होने वाले हो कुछ ही दिनों में। तो हो सकते हो, आप बेस्ट फाइटर हो सकते हैं, आप बहुत ही बढ़िया फाइटर हो सकते हैं। कब? आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर या आफ्टर फ्यू मंथ्स, ये जो इंडिकेट करने वाली बातें हैं, ये सब इंडिकेट करते हैं फ्यूचर को। सो इस वजह से आप यहाँ पे हो सकता है और वो भी फ्यूचर में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखे वाले टाइम इंडिकेटिंग करने वाले, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि फ्यूचर में कुछ हो सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अगले साल शायद मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, आई कुड बी अ डॉक्टर आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो। या फिर अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आई कुड बी द फिट आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद मैं फिट हो सकता हूँ, ऐसा भी बोल रहा हूँ। या फिर आप बोल रहे हो सर मैं रेगुलरली अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो क्या मैं अच्छी बोलने वाली लड़की बन सकती हूँ? यस, यू कुड बी अ बेस्ट स्पीकर आफ्टर फ्यू मंथ्स आफ्टर प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छी बेस्ट स्पीकर बात करने वाली बन सकती हो, बराबर है। तो आप क्या हो सकते हो फ्यूचर में, ये बात कुड बी द्वारा बताई जा सकती है। तो इस प्रकार से कुड बी का कोई एक सेंस है नहीं, ये हो सकता है तो वर्तमान में हो सकता है, हो सकता था तो फ्यूचर में भी है, और हो सकता है फ्यूचर में भी है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप कुड बी का कोई एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं ले सकते कि ये कुड बी मतलब सकता था, नहीं। आपको यहाँ के सेंटेंसेस पूरी तरह से समझने होंगे और आपको यहाँ पे कुछ ऐसी बातें रेफरेंस लेना होगा कि यार मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ किस टाइम पे बोल रहा हूँ या किस सेंस में बोल रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट को लेकर बोल रहा हूँ, तो तभी आपको ये सेंस पता चलेगा। हो सकता है, हो सकता था, या फ्यूचर में हो सकता है। थैंक यू।